हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं घातांक नियम के बारे में। मैथ्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है घातांक नियम, जिसको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज हम देखेंगे घातांक नियम। घातांक नियम में क्या होता है कि जो घात होती हैं, जैसे a की पावर n है तो जो पावर बोलते हैं वो घात होती हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट बोलते हैं। और जो बेस दिया गया है इसे आधार बोलते हैं, जिसे बेस कहते हैं। यानी किसी भी जो संख्या है उसका अगर पावर दिया होता है, जैसे 2 की पावर 3 दिए रखा है, 2 की जो घात है वो 3 दे रखा है, तो इसे हम घात बोलते हैं, घातांक या एक्सपोनेंट, और इसे आधार बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है घातांक नियम के अंदर आधार क्या है और इसका जो एक्सपोनेंट जो घातांक है वो क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या है, हम अलग से लिखेंगे, इसको अलग से लिखेंगे। उसके बाद में जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए a की पावर n है, तो n है वो तो है एक्सपोनेंट क्या है, घातांक है। और जो a है ये इसका बेस है, ये इसका क्या है, बेस है, इसका आधार है। यह आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे घातांक नियम में क्या होता है। घातांक नियम में कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं जिसको हम देखने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टीज ये है, पहली ये है कि अगर आधार समान है तो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। ये आधार हमने समान कर दिया, और पावर इसकी m कर देंगे, इसकी n कर देंगे। तो बराबर में क्या आने वाला है, आधार समान है, ये बेस अगर समान है तो घातें क्या है, जुड़ जाती हैं। तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसकी पहली प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। अब एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे क्या ये सही है। तो a की पावर मैं करता हूँ, a की जगह करता हूँ 2 और m की जगह कर देता हूँ 2, m की जगह 2 कर देंगे, m की जगह पावर मैंने 2 कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर आधार दोनों का समान रहना है, तो a का मान समान होगा 2, n का मान मैं 3 कर रहा हूँ। तो इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 है ये 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 है तो ये 8 हो जाएगा, और 8 चौक कितना होगा, 32 होगा। और इसके द्वारा हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पर m और n और a का मान रखेंगे। तो a का मान हमने लिया है 2 और n का मान लिया है, m का मान लिया है 2 और प्लस में n का मान लिया है मैंने 3। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। इसका मान क्या 32 आ रहा है। तो देखिए 2 × 5 बार गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, ये 5 बार गुणा है, 2 दूआ 4 और 4 दूआ 8, 8 दूआ 16, 16 दूआ 32। तो इसका भी 32 आंसर आने वाला है। तो ये जो पहली प्रॉपर्टीज है इसका ये एग्जाम्पल है, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि अगर आधार समान है तो घातें हैं वो जुड़ जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है 2 नंबर प्रॉपर्टी। 2 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है, 2 नंबर ये है कि अगर कोई भी संख्या है वो भाग के अंदर है, अगर आधार समान है तो घातें घट जाती हैं। तो ये आधार मैंने समान कर दिया और भाग के अंदर कर दिया। अब भाग के अंदर देखेंगे, उससे पहले हमने गुणा के अंदर देखा था। तो m की जो a की पावर है वो m कर रहा हूँ और a की पावर n कर रहा हूँ। अगर आधार समान है, घातें अलग अलग है, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है आधार की पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n, घातें हैं वो घट जाएगी। अगर गुणा में है तब तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएगी, अगर भाग के अंदर है तो घातें हैं वो घट जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल क्या लेंगे, a की जगह मैं कर रहा हूँ 2, a की जगह 2 कर रहा हूँ, m की जगह 3 कर रहा हूँ, और a की जगह 2 हो गया और n की जगह मैं 2 कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, m की जगह 3 रख दिया और n की जगह 2 रख दिया, और आधार मैंने समान रखा है दोनों के अंदर 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसके हिसाब से देखिए a की पावर m माइनस n, तो क्या होगा 2 की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि घातें घट रही है। तो 2 की पावर 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2। अब अगर हम सीधा इसको हल करें तो क्या आएगा, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 4 का 8 में भाग कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो सेम मिल रहा है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज के अंदर ये एग्जाम्पल हमने किया है वो सही है। ये 2 नंबर प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल था। उसके बाद में हम 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है, 3 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि कोई भी संख्या है, मान लीजिए जैसे a है, तो a की पावर अगर n है और उसका जो होल पावर है वो m है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, a की पावर m इंटू
m हो जाएगा, n इंटू m हो जाएगा। तो ये 3 नंबर प्रॉपर्टी है कि अगर ब्रैकेट के ऊपर अगर पावर लगा है m और ब्रैकेट के अंदर n पावर है तो दोनों का जो गुणा है वो होने वाला है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेंगे उसके द्वारा इसको समझेंगे। एग्जाम्पल में मैंने a की जगह 2 लिया है, छोटी संख्या ले रहा हूँ, और n की जगह मैंने 2 लिया है, n की जगह मान लो 3 लिया है, n की जगह 3 लिया है, और जो इसका ब्रैकेट के बाहर जो पावर है m की जगह वो मैंने 2 लिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए 2 की पावर है वो 3 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 6 हो जाएगा। और इसको अगर सीधा हल करें, यहाँ से अगर सीधा हल करें तो क्या इसका आंसर 2 की पावर 6 आने वाला है। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 2 की क्यूब कितनी होती है, 8 होती है, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 8 इंटू 8 हो जाएगा, और 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए 2 की पावर 6 है तो 2 को 6 बार लिखेंगे और फिर गुणा कराएंगे तो देखेंगे क्या 64 इसका आंसर आता है। तो देखिए 2 इंटू 2 4, और 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16, और 16 को 2 से करेंगे तो 32, और 32 को 2 से करेंगे तो 64 इसका आंसर आएगा। तो यानी कि जो ये दोनों आंसर है वो समान है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टीज इसके अंदर लागू हो सकती हैं। तो आप अगर इस प्रॉपर्टी से करते हैं तो आपका आंसर सही आता है, कम समय के अंदर सही आता है। तो इस तरह से आपको देखना है, मैंने छोटी संख्या बताई है, आपको एग्जाम के अंदर बड़ी संख्या भी मिल सकती है। तो ये 3 नंबर प्रॉपर्टी है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में एक 4 नंबर प्रॉपर्टी है जो आपको महत्वपूर्ण है, याद भी रखनी है। मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर a और b 2 संख्या है और इसकी पावर है m, तो इसका आंसर क्या आएगा, a की पावर m और b की पावर m भी हम लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, a b अगर दोनों गुणा में है और उससे दोनों की जो पावर है वो m है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m और b की पावर m। तो इसका आंसर देखिए, एक एग्जांपल लेंगे और आंसर निकालेंगे क्या दोनों बराबर में सही आ रही हैं। तो a की जगह मैंने 2 लिया है, b की जगह मैंने 3 लिया है, और पावर में क्या किया है, मैंने 2 किया है, m का मान मैंने 2 रखा है। उसके बाद में इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, और गुणा में क्या है, 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर सही आने वाला है। तो देखिए इनको अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे, तो ये यहाँ पर गुणा करवाएंगे सीधा, तो क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 की पावर कर देंगे। 6 की पावर कितना होगा, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। इसका 36 आ रहा है, क्या इसका भी 36 आ रहा है। तो 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब 4 है, और इंटू क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 है, इसका मतलब 9 है। तो ये क्या है, 9 चौक 36, तो ये भी इसका बराबर में है, वो आंसर सही है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर में है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है वो सही है, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सही है। उसके बाद में एक 5 नंबर प्रॉपर्टी वो है, वो देखने वाले हैं। 5 नंबर प्रॉपर्टी है वो क्या रहने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 नंबर हम देखेंगे कि मान लीजिए a की पावर 0 है तो इसका मान क्या आता है, तो इसका मान क्या 1 आने वाला है, क्या 0 आने वाला है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए मैंने a की जगह है वो 2 रखा है, तो 2 की पावर 0 होने पर इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, उसका पावर अगर मान लीजिए 0 है तो इसका आंसर 1 आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको कमेंट में बताना है कि 500 की पावर 0 है तो इसका आंसर क्या आने वाला है, कमेंट में जरूर बता दें। उसके बाद में मैं 6 नंबर प्रॉपर्टी की बात करूंगा। 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है, 6 नंबर प्रॉपर्टी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है घातांक नियम की। 6 नंबर प्रॉपर्टी ये कहती है कि a बटा b है और उसका होल जो पावर है, होल पावर है मान लीजिए n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n और बट्टा में b की पावर n, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 6 नंबर प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेऊँ तो मान लीजिए a की जगह मैंने 2 रखा है और b की जगह मैंने 3 रखा है। तो देखिए a का मान क्या है, 2, और 3 किसका मान है, b का मान है, तो b का मान मैंने यहाँ पर 3 रख दिया, और इसका होल जो n है, n का मान मैं 2 ले रहा हूँ तो 2 ले लिया। उसके बाद में इसका आंसर क्या आएगा, देखिए इसका आंसर है 2 की पावर 2 और बट्टा में 3 की पावर 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 4/9, तो इसका आंसर आने वाला है 4/9। तो ये इसका आंसर हो गया, ये एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझा है। उसके बाद में देखने वाले हैं अगली प्रॉपर्टी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है 7 नंबर प्रॉपर्टी। 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, 7 नंबर प्रॉपर्टी है वो रहने वाली है कि मान लीजिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए ये कोई 1/a की पावर n है,
तो यह 7 नंबर प्रॉपर्टी है। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा दोस्तों a की पावर माइनस का n। अगर कोई भी संख्या बट्टा के अंदर और पावर में है, घात में है, जो इसका बेस a है और इसका पावर है वो n है, तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर माइनस का n। तो इसका एक एग्जांपल लेंगे। तो देखिए, एक बट्टा मैंने a की जगह मैं रख रहा हूँ 3 और 3 की पावर मैं कर रहा हूँ n की जगह 2। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि a की जगह 3 लिया है और n की जगह 2 लिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 की पावर माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाने के बाद में क्या होगा? माइनस का होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहने वाला है? वो आपको पता होगा कि a की पावर माइनस 2 है, तो ये इसका मतलब है कि 1/3 की पावर 2 है। तो ये आपको पता होना जरूरी है कि इसका जो आंसर है वो किस तरह से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, यह था घातांक नियम। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो लाइक कर लेना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। ये मत भूल जाना कि a की पावर n है तो n है वो घातांक है और a है वो इसका आधार है। ये महत्वपूर्ण है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरह की कोई भी नियम है, कोई मैथ्स के अंदर कोई भी ऐसा फैक्ट है, वो हम इस चैनल पर डालते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसके बाद में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।